हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन के बारे में, जिसके अंदर साल्ट आता है टोल्डिफॉस सोडियम। टोल्डिफॉस सोडियम जो साल्ट का इंजेक्शन आता है टोनोफॉस्फोन वेट, ये इंजेक्शन आपको कौन सी स्थिति में पशु में उपयोग करना चाहिए जिसके अंदर पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी किस तरह की स्थिति में आप इस टोनोफॉस्फोन वेट इंजेक्शन का उपयोग करके पशु में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत इस तरह जो वेटेरियन कमेंट्स कर रहे थे कि सर टोनोफॉस इंजेक्शन के बारे में बताएं कि कौन सी स्थिति में पशु में इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं जिससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहले बनाएं तो पहले पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर किस तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। देखो, टोनोफॉस इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है टोल्डिफॉस सोडियम, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। ये इंजेक्शन यदि आपके पशु फास्फोरस का इंजेक्शन आता है तो इस स्थिति में यदि पशु में किसी तरह की फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, शॉर्ट में बताऊं तो, या किसी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज है, पेट की बीमारी है, जिस प्रकार से पीपीएच होगी, पेशाब के साथ खून आना, अदर कोई दिक्कत है, उस तरह के केस के अंदर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से कई इस तरह के एरिया जहाँ पर फास्फोरस की कमी होने की वजह से कई पर पशु हीट में नहीं आ पाता, या कई पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, बार बार रिपीट होता रहता है। जो पशु बार बार रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहरते, तो उस तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में जरूर करवाना चाहिए। या कई बार पशु इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, यदि पशु प्रॉपर खाना नहीं खाता, जुगाली नहीं करता, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग जरूर लगवा सकते हैं। देखो, किस तरह की स्थिति में सबसे अच्छा फायदा देता है। इंडाइजेशन के केस में पशु खाना पीना नहीं करना, जुगाली नहीं करना, सुस्त रहना, पशु जिस प्रकार से रिपीट होता रहता है, गर्भ नहीं ठहर पाता है, कंसीव नहीं हो पाता है, वहां पर अच्छा रिजल्ट देता है। और अदर आप किसी तरह की स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, या यदि आपके पशु में कमजोरी है, या यदि आपके पशु में अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है, जो कि आपको पता है कि फास्फोरस की कमी की वजह से आपके पशु में कई दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो जो टोल्डिफॉस सोडियम इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से आपके पशु में 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बड़े पशु हैं उन्हें 20 ml से लेकर के 25 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। कोई भी फ्लूइड दे रहे हैं, जिस प्रकार से बोतल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें इस इंजेक्शन को डाल करके पशु को ड्रिप लगाई जा सकती है। वहाँ पर भी अच्छा ये इंजेक्शन रिजल्ट अच्छा देता है। रही बात, ये इंजेक्शन आप चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है। इस इंजेक्शन को रिपीट आप 12 घंटे के अंतराल में, यानी 12 से 24 घंटे अंतराल में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात है इस इंजेक्शन का भी प्रयोग जिस प्रकार से ये इंजेक्शन जिस प्रकार से किस तरह की स्थिति में, विथड्रॉल पीरियड क्या होता है इसका विथड्रॉल पीरियड भी कुछ नहीं होता है, यानी दूध में भी इसका असर नहीं रहता, मीट में भी इस इंजेक्शन का कोई भी असर इसके इंजेक्शन का नहीं रहता है। कहने का मतलब ये सेफ इंजेक्शन है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मिल्क फीवर है, पीपीएच है, या अदर कोई दिक्कत हो गई है, उन तरह की स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग, तो इस तरह की स्थिति में यदि आप इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है। जो बार बार इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे सर टोनोफॉस इंजेक्शन के बारे में, शॉर्ट में बताएं कि किस तरह की स्थिति में सबसे अच्छा फायदा करता है। तो आप जब भी पशु में एआई करते हैं या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, तो उस स्थिति में साथ में ये इंजेक्शन भी आप पशु को लगा करके पशु को कंसीव कराया जा सकता है, या अदर दिक्कत हो गई है तो भी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के बेटे उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल वैसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।